हमें समझना कि अपरेंट डेप्थ क्या होता है। तो अपरेंट डेप्थ समझने के लिए हम अगर देखें कि अगर दो तरफ का मीडियम सेम लिया जाए इंटरफेस के दोनों तरफ, तो अपरेंट डेप्थ का केस अराइज नहीं होगा। तो अपरेंट डेप्थ का केस अराइज कब होता है? जब दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट हो। तो ये केस कहाँ में देखने मिलता है? जैसे बाल्टी में पानी भरा हो और सिक्का उसमें नीचे रखा हो तो हल्का सा ऊपर दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें इसी को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग रे डायग्राम से समझेंगे। तो ये रे डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है सिक्का जो पानी के अंदर है, तो हम ऊपर से देखेंगे इसको। तो चूँकि मीडियम डिफरेंट है तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे आएगी इससे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे आई लाइट रेज, तो जहाँ पे लाइट रेज आई है वहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा कर लेंगे ऐसे। अब हम देखते हैं कि लाइट रेज क्या यहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, और हमें पता है कि लाइट रेज जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो ये दूसरे मीडियम का ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये इस तरह हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी ये इस तरह हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसी को अगर हमें पीछे बढ़ाया जाए जैसे, तो ये क्या होगा? हल्का सा ऊपर आकर के ही मिल जाएगी, यहाँ पे ना आके यहीं मिल जाएगी। इसको हम ओ डैश कहते हैं। तो यही हमारा जो पोजीशन है हमें दिखाई देता है मीडियम डिफरेंट होने पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है इसको रियल डेप्थ बोलते हैं, रियल डेप्थ। और अब जो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अब ये इमेज हमें हल्का सा ऊपर दिखेगा, डेप्थ इसका यहाँ से यहाँ कम हो जाएगा। पहले इतना था, अब ये कम हो गया। तो इसी इतने को अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। अब इसको हमें देख सकते हैं कहाँ पे? जैसे पानी के अंदर जब कोई मछली होती है तो एक्चुअल में वो जहाँ होती है उससे हल्का सा ऊपर दिखाई देती है। तो अगर मछली पकड़ना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ दिख रही एक्चुअल में वहाँ नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। वो तो हमें मीडियम डिफरेंट होने के नाते अपरेंट डेप्थ का केस अराइज होता है और हल्का सा ऊपर दिखता है।